अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डबल के मीठे की रेसिपी। यानी मैं ब्रेड से हलवा तैयार कर रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको खाने के बाद कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आप सूजी का हलवा खा रहे हैं या ब्रेड का हलवा खा रहे हैं। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। जी, एक छोटे साइज़ की फुल ब्रेड है जिसके 13 स्लाइसेस हैं। ये फुल ब्रेड ही मैं ले रही हूँ। इसकी हम छोटे छोटे पीसेस कट करके इसमें बॉल में ऐड कर देंगे। सारी ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे बॉल में। और ये 250 ml दूध है, यानी 1 कप के बराबर दूध है। इस दूध के साथ इसको हम सोक करेंगे। ब्रेड को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा मैं हाफ़ कप मज़ीद ले रही हूँ दूध। ये भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ब्रेड को हमने ड्राई नहीं रखना है। ब्रेड को बिल्कुल दूध के साथ थोड़ा सा हमने पतला कर रखना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको दूध के साथ। अब इसकी कंडीशन आप देख लें, बस इतना ही पतला हमने इसको रखना है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें 2 अंडे शामिल कर देंगे। अंडे डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साइड पर हम इसको रख देंगे कवर करके, जब तक हम इसका शीरा रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में मैं 1 कप घी ऐड कर रही हूँ। कोशिश करें कि आप घी ऐड करें क्योंकि घी में मीठा बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें मैं 3 हरी इलायची ऐड कर दूँगी। इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे हरी इलायची को घी में। इसके बाद चीनी ऐड कर देंगे। मैंने हाफ़ कप चीनी इसमें ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस वक्त हमने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना है, चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसका शीरा रेडी करना है। देखिए अभी 1 मिनट गुजरा है और चीनी आपस में जुड़ना शुरू हो गई, यानी ये मेल्ट होने की तरफ जा रही है। तो अब हम इसमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे, इसको हाथ नहीं रोकेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में चीनी मेल्ट हो चुकी थी। अभी भी आप देख लें, इससे थोड़ा सा चीनी ने कलर चेंज कर दिया है। 3 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर हो चुका है, लेकिन अभी चीनी में दाना बाकी है। इस दाने को हमने ख़त्म करना है और चीनी को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर देना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे वरना ब्रेड का मीठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा, शीरा जल जाएगा। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ करीब से। ये देखिए आप, इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। सही से आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कढ़ाई बैक कलर की है। बस इस वक्त जब ये कलर आ जाए शीरे का, तो हम इसमें ब्रेड ऐड कर देंगे जो हमने दूध और अंडे के साथ सोक करके रखी हुई थी। ये ऐड करने के बाद हम इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाएंगे। ब्रेड को घी के साथ और शीरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख लें इसकी कंडीशन, ब्रेड ने अच्छा खासा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। चम्मच हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे, हाथ बिल्कुल नहीं रोकेंगे क्योंकि ब्रेड को हमने इसमें कुक करना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, कुक करते रहेंगे।
अब इस वक्त मैं इसमें येलो फूड कलरिंग ऐड कर दूँगी 2 पिंचेस के बराबर। ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे तो ये खुद ही कुक हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मज़ीद हम कुक करेंगे। अब इसकी कंडीशन देख लें, ये अच्छा खासा ये पक चुका है। घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और ब्रेड भी सेपरेट हो रही है पैन से। तो ये इसकी कंडीशन है। अब इस वक्त मैं इसमें 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस ऐड कर दूंगी। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना काफ़ी था, इतना मुनासिब रहा था इस हलवे में। ये डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा से मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा खोपरा ऐड कर रही हूँ जो मैंने क्रश कर लिया था। इसके अलावा बादाम भी इसमें ऐड कर देंगे, जिसको मैंने नीम गर्म पानी में छिलका रिमूव करके लंबाई में कट करके ऐड कर दिया है। और थोड़ा सी किशमिश भी ऐड कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट रेडी हुआ था और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया था। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।